गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जेनेटिक्स का जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस होता है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक का लेक्चर नंबर 5 जो है, जिसका नाम है, ये भी इंटरजेनिक इंटरेक्शन है, दो जीन के बीच में इंटरेक्शन है। एंड ये जो दो जीन के बीच में इंटरेक्शन है, ये एक पोस्ट मेंडेलियन इंटरेक्शन है। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। अभी जब हमें लेक्चर 5 में पोस्ट मेंडेलियन इंटरजेनिक इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हमने दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले एपिस्टैटिक यानी नॉन एपिस्टैटिक जीन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चा, ये जो एपिस्टैटिक जीन इधर लिखा हुआ है, नॉन एपिस्टैटिक में इधर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस के बारे में ऑलरेडी मेंशन है। तो उस टॉपिक को हमें इस तरीका से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी जिस तरीका से लिख दिया, वो उससे किसी बच्चा का कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा ही नहीं, गारंटेड है। अब ये जो लेक्चर नंबर 5 के अंदर में एपिस्टैटिक नॉन एपिस्टैटिक होता है, ये एपिस्टैटिक जीन के बारे में है, ये नॉन एपिस्टैटिक जीन के बारे में है। तो यानी सवाल यही है, हमें एपिस्टैटिक जीन के बारे में, नॉन एपिस्टैटिक जीन के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे। पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज को जाएंगे। हमारे पास एपिस्टैटिक यानी नॉन एपिस्टैटिक के बारे में जो डिस्कस किया गया है, उसको हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंगली बच्चा, जो एपिस्टैटिक जीन होता है, एपिस्टैटिक जीन क्या होता है ना, द जीन व्हिच सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन ऑफ डिफरेंट लोकाई और अदर जीन ऑफ द डिफरेंट एलीली इन ए डिफरेंट लोकाई। लोकाई मतलब पोजीशन ऑफ द जीन। इसको थोड़ा ऐसे समझो। मान लीजिए मैं बना रहा हूं एक क्रोमोसोम। ये एक क्रोमोसोम के अंदर में ये एक जीन है, ये होता है जीन नंबर 1। जीन नंबर 1 इधर ये अनदर जीन है, इसको बोलते हैं जीन नंबर 2। अभी ये जो जीन 2 में ये दो एलीली है। सपोज ये होता है बड़ा ए छोटा ए, इसके पास दो एलीली होता है जिसका नाम होता है बड़ा टी छोटा टी। सपोज ये पूरा होता है जीन, ये छोटे छोटे दो जो है वो एलीली, ये जो दो है, दो भाग में डिवाइड हुआ वो एलीली, ये पूरा होता है जीन। अब एपिस्टैटिक जीन क्या होता है ना, एपिस्टैटिक जीन कहता है कि मेरे प्रेजेंस में दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी द जीन व्हिच कैन नॉट एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एपिस्टैटिक जीन। एपी मतलब एबव, वो उसके ऊपर भारी पड़ता है। तो एपिस्टैटिक जीन का मतलब क्या होता है ना, द जीन व्हिच सप्रेसेस, वो दूसरे जीन का एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देगा। द जीन व्हिच ब्लॉक द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन इन द डिफरेंट एलीली ऑफ डिफरेंट लोकाई। देखो, दिस इज वन लोकस, ये जीन जहां पर है ये अपना लोकस में है, ये जीन जहां पर है ये दूसरा लोकस में है। अगर जीन टी फॉर टॉल, तो आर फॉर, अगर ए फॉर मैं सपोज कहता हूं एक्सियल, ए फॉर एक्सियल, अगर टी एंड ए होंगे तो ये टॉल होगा। इसका मतलब यही है कि जो एक्सियल जीन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है जब वो उसके पास टी रहता है। तो इसका मतलब यही हुआ, टी होता है एपिस्टैटिक जीन एंड ए हो गया हाइपोस्टैटिक जीन। यहां पर जो मैंने पढ़ाया, टी हो जाएगा एपिस्टैटिक जीन और ए हो जाएगा हाइपोस्टैटिक जीन। बच्चा, ये जो एपिस्टैटिक जीन होता है वो अपना कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, बाकी दूसरे कैरेक्टर को रोकता है। तो दूसरा जीन को बोलेंगे कि ये है हाइपोस्टैटिक जीन, दूसरा जीन जो है। यानी एपिस्टैटिक जीन आर दोज जीन which suppresses the expression of other genes is known as epistatic gene। दो प्रकार के एपिस्टैटिक जीन होता है, एक होता है डोमिनेंट एपिस्टासिस, एक होता है रिसेसिव एपिस्टासिस। बेटा, डोमिनेंट एपिस्टासिस वो होता है, जैसे कि मैं कहूंगा ये है कैपिटल टी, कैपिटल ए का कैरेक्टर को रोकेगा, ब्लॉक करेगा, सप्रेस करेगा। कैपिटल टी सप्रेस कर देगा ए को, तो टॉल बन गया, दोनों मिलकर टॉल हो रहा है, तो इसको बोलेंगे डोमिनेंट एपिस्टासिस। तो फिर इस जीन का जो रिसेसिव एलीली है छोटा टी, तो वो दूसरे जीन का छोटा ए को सप्रेस करेगा,
यानी छोटा टी का कैरेक्टर क्या था? देखो छोटा टी का कैरेक्टर था ड्वार्फ और छोटा ए का कैरेक्टर था टर्मिनल, लेकिन छोटा टी छोटा ए का कैरेक्टर हो जाएगा ड्वार्फ। तो इसको बोलेंगे रिसेसिव एपिस्टासिस, मतलब रिसेसिव एलीली ऑफ दैट जीन suppresses the expression of a recessive allele of other gene of other loci. This is known as a recessive epistasis. This is known as a dominant epistasis. तो कुल मिला के क्या हुआ? एपिस्टैटिक जीन कहता है कि मैं हूं तो दूसरा मेरे सामने में कोई बात नहीं करेगा, कोई एक्सप्रेस नहीं करेगा अपना कैरेक्टर, जस्ट लाइक बीजेपी। बट नॉन एपिस्टैटिक जीन जो होता है वो जस्ट लाइक कांग्रेस पार्टी, वो बोलेगा भाई जियो जीने दो, तुम भी खाओ हम भी खाते हैं। कहने का मतलब तुम भी एक्सप्रेस करो मैं भी एक्सप्रेस करता हूं, सब अपना अपना व्यू रख पाएंगे, मेरा यही मतलब है। तो यहां पर जैसे हमें डिस्कस इधर से करेंगे एपिस्टैटिक जीन, मैंने बताया डेफिनेशन बारे में। नॉन एपिस्टैटिक जीन क्या कहता है? नॉन एपिस्टैटिक जीन क्या कहता है? नॉन एपिस्टैटिक जीन, एपिस्टैटिक जीन क्या कहता है? नॉन एपिस्टैटिक जीन कहता है कि तुम अपना कैरेक्टर भी एक्सप्रेस करो, मैं भी अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करता हूं, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कोई किसी को डरेगा नहीं, सब अपना अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे, इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करेंगे। मेंडल का भी वही था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंटली असर्टमेंट। तो नॉन एपिस्टैटिक जीन मेंडेलियन फैशन में एक्सप्रेस तो करेगा, लेकिन फर्क ये होगा एनवायरमेंट के हिसाब से थोड़ा कैरेक्टर एक्स्ट्रा बदल जाएगा। मैं दोबारा कहता हूं, नॉन एपिस्टैटिक जीन्स आर प्रेजेंट इन ए सेम लोci, but when more than non-epistatic genes are present, then these non-epistatic genes mutually work together and perform a common function. जितने नॉन एपिस्टैटिक जीन होंगे कैरेक्टर उतना एक्यूमुलेट होगा एंड मोर कैरेक्टर बनेगा। मैंने नॉन एपिस्टैटिक जीन को अगर समझाऊंगा तो नॉन एपिस्टैटिक जीन के अंदर में सपोज यहाँ पर एक कैरेक्टर है, दिस इज कॉल्ड, सपोज दिस इज ए एंड दिस इज स्मॉल है, ये नॉन एपिस्टैटिक जीन है। सपोज दिस इज कॉल्ड पी एंड दिस इज कॉल्ड स्मॉल पी, दिस इज ऑल्सो नॉन एपिस्टैटिक जीन। मतलब नॉन एपिस्टैटिक जीन अपने एलील के अंदर में मेंडेलियन फैशन में वर्क करेंगे। जब मेनी नॉन एपिस्टैटिक जीन एक साथ आएंगे किसी एक कैरेक्टर को देने के लिए, तो फिर वो हो जाएगा नॉन एपिस्टैटिक जीन। नॉन एपिस्टैटिक जीन कहता है कि एवरी जीन कैन इंडिपेंडेंटली फंक्शन। फिर नॉन एपिस्टैटिक जीन कहता है कि व्हेन मोर देन नॉन एपिस्टैटिक जीन आर टुगेदर दे परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन, देयर फंक्शन विल बी इन ए एडिटिव फंक्शन। जितने नॉन एपिस्टैटिक जीन होंगे उतने एक्सप्रेशन कैरेक्टर बढ़ेगा। इसको मैंने समझाऊंगा एग्जाम्पल देके, ठीक है। तो थोड़ा मैं चलता हूँ एपिस्टासिस के बारे में, उसको क्लियर कर दूंगा। एपिस्टासिस सिलेबस में नहीं है, उसको क्लियर करके नॉन एपिस्टासिस के अंदर में आऊंगा। एपिस्टासिस क्या बोला था? इन द प्रेजेंस ऑफ एपिस्टैटिक जीन अदर जीन आर कॉल्ड हाइपोस्टैटिक जीन इज नॉट फंक्शन, not express their character. That is why Mendel ratio will be modified. That is why Mendel ratio will be modified. Mendel's ratio will be modified because of epistatic interaction. Because of epistatic interaction में Mendel जीन मॉडिफाई हो जाएगा। मैंने एपिस्टैटिक बताया था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। उनके क्या कैरेक्टर होता है देख लेंगे। सबसे पहले एपिस्टैटिक जीन क्या होता है? 9:3:3:1। This is called Mendel dihybrid cross. Mendel dihybrid cross का जो फिनोटाइपिक रेशियो यही है, यही रेशियो मॉडिफाई होगा। ये रेशियो मॉडिफाई कैसे होगा ना? पहली बार अगर मॉडिफाई करा जाएगा, पहले करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो। मतलब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में ये आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। मैंने एपिस्टासिस बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो मतलब ये कहता है कि अगर दोनों डोमिनेंट जीन होंगे तो कैरेक्टर बनेगा, दोनों में से अगर एक नहीं होगा
तो फिर वो कैरेक्टर नहीं बनेगा। तो यानी कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो हो जाएगा 9:7। इसको खाली याद रखना है। दूसरा आता है सप्लीमेंट्री रेशियो। सप्लीमेंट्री रेशियो क्या कहता है, whether the presence of other gene or not, one gene can express their character, that is called 9:3:4। मतलब ये दोनों एक हो जाएंगे, ये दोनों एक हो जाएगा, मॉडिफाई हो रहा है, एपिस्टैटिक जीन का असर पड़ रहा है, मेंडल डाइहाइब्रिड क्रॉस मॉडिफाई हो रहा है। सप्लीमेंट्री रेशियो के बाद अगर हम कहते हैं रिसेसिव एपिस्टासिस का रेशियो जो हो जाएगा, ये भी वही रेशियो होगा 9:3:4। तो डोमिनेंट एपिस्टासिस के बारे में जब देखेंगे, आप इसको कहोगे 12:3:1 डोमिनेंट एपिस्टासिस। तो नेक्स्ट में आ जाएगा डोमिनेंट एपिस्टासिस के बाद एक आ जाएगा डुप्लीकेट फैक्टर। डुप्लीकेट फैक्टर का आ जाएगा 15:1। फिर आ जाएगा डुप्लीकेट क्यूमुलेटिव फैक्टर जो हो जाएंगे, उसमें कितना हो जाएंगे 9:6, 15 के 16, तो ये आ जाएगा। और लास्ट में आ जाएंगे इनहिबिटरी फैक्टर। लास्ट में आ जाएगा इनहिबिटरी फैक्टर आ जाएगा 13:3। क्या आ जाएगा 13:3, 13:3। अब यही होता है आपके मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस का मॉडिफिकेशन फॉर्म, जिसको बोलते हैं एपिस्टैटिक जीन इंटरेक्शन। इसमें एक जीन का प्रेजेंस की वजह से दूसरा जीन का एक्सप्रेशन रुक जाएगा, जिसके वजह से जो डाइहाइब्रिड रेशियो 4 था, 9, 3, 3, 1, 4 बार हो रहा था, यहाँ पर कहीं 4 बार नहीं है। देख लो, एक 9:7 हो गया, 9:3:4 हो गया, 9:3:4, 12:3:1, 15:1, 9:6:1। तो ऐसा क्यों हो गया, डाइहाइब्रिड क्रॉस का मॉडिफाई हो के छोटा क्यों हुआ, बिकॉज अब एक जीन दूसरा कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने नहीं देता है। ये एपिस्टैटिक जीन है। इस तरीके से हम जाएंगे नॉन एपिस्टैटिक जीन के बारे में। नॉन एपिस्टैटिक जीन के बारे में हम जाएंगे। इसको मैंने एपिस्टैटिक को इधर रख दिया, ये पूरा एपिस्टैटिक है। अब हम पढ़ेंगे नॉन एपिस्टैटिक जीन। बच्चा, नॉन एपिस्टैटिक जीन। ये जो नॉन एपिस्टैटिक जीन होता है, मैंने इतना बताया कि द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कैन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर। पहला पॉइंट, डोमिनेंट जीन कैन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर। पहला पॉइंट क्या होता है, डोमिनेंट जीन कैन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर। कोई उसके लिए एपिस्टैटिक नहीं है, सब अपना अपना व्यू दे सकता है। बट मजादार बात यह है, नॉन एपिस्टैटिक जीन में क्या होता है ना, नंबर ऑफ नॉन एपिस्टैटिक जीन क्यूमुलेटिव वर्क, दे आर वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। नंबर ऑफ नॉन एपिस्टैटिक जीन वर्क्स टुगेदर टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। ये जो फंक्शन होता है ना बेटा, ये फंक्शन होता है, क्या होता है ना, क्यूमुलेटिव, एडिटिव फंक्शन। मतलब जितने जीन होंगे उतना कैरेक्टर मोर एक्यूमुलेट होगा। एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड, ये एक बड़ी बात है। एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड कैरेक्टर। ये नॉन एपिस्टैटिक जीन एक एलील में अगर रहता है, तो मेनी नॉन एपिस्टैटिक जीन अगर हो जाएंगे, वो एक कैरेक्टर बनाएगा। इसका मैंने के छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ कि क्या कहता है नॉन एपिस्टैटिक जीन। देखो, ये नॉन एपिस्टैटिक जीन कहता क्या है, देख लो मैं क्या कहता हूँ। मान लीजिए टी जो होता है ना, टी सपोज टॉल है, ठीक है। अब अगर सपोज हमें ये देंगे, आर जो होता है ना, टॉल है। अगर हम आर जो होता है वो कैसा भी हो, आर का कैरेक्टर मतलब जो भी हो, कैरेक्टर मतलब वो सपोज राउंड है, ये अकेला है,
लेकिन जब टी एंड आर बन जाएंगे, टी एंड आर बन जाएंगे, वो किसी एक कैरेक्टर को एक्यूमुलेट करेंगे, एपिस्टैटिक नहीं है, किसी एक कैरेक्टर को एक्यूमुलेट करेंगे। मान लीजिए ये इन दोनों में से कुछ नहीं करा, सपोज ये टॉल राउंड के बजाय उन्होंने एक कैरेक्टर दे दिया कि इसके कैरेक्टर का मतलब ये फ्लावर का कंडीशन दे दिया एक्सियल। एक्सियल मैं अभी इसी टॉपिक को एक दूसरे तरीका से समझाऊंगा। इसको मैंने हटा देता हूं, मैं इसको हटा के नया तरीका से एग्जाम्पल देना चाहता हूं। देखो बेटा क्या हो गया, इधर से नॉन एपिस्टैटिक जीन के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल देंगे। मैं सपोज कहता हूं कि ये होता है रेड, रेड कैरेक्टर को आर दे दिया, सपोज व्हाइट कैरेक्टर को मैंने डब्ल्यू दे दिया, ऐसे दिया मैंने। तो अब मैं देखूंगा कि जब बड़ा आर आएगा, दो बड़ा आर आएगा तो ये भी रेड हो रहा है, लेकिन दो बड़ा डब्ल्यू भी रेड हो रहा है। मैं नॉन एपिस्टैटिक की बात कर रहा हूं, समझो। आर रेड है, तो अगर मैं कहूंगा आर एंड डब्ल्यू आ रहा है, ये भी रेड है। आर अगर तीन आर हो रहा है तो मोर रेड होगा, तो डब्ल्यू 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 होंगे तो ये भी मोर रेड होगा। अगर दो बड़ा आर होंगे एक बड़ा डब्ल्यू होगा, ये भी मोर रेड होगा। अगर दो एक आर दो बड़ा डब्ल्यू हो जाएंगे, ये भी मोर रेड होगा, मोर रेड होगा। तो या इतना मैंने बताने के बाद मैं डेफिनेशन देना चाहूंगा। तो टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन अगर सेम है तो कैरेक्टर सेम है। तो यानी जितने डोमिनेंट जीन में एक्यूमुलेट होंगे उतने कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, एनवायरमेंटली कैरेक्टर इंड्यूस होगा। कैरेक्टर एनवायरमेंटली इंड्यूस होगा तो उसको बोलेंगे नॉन एपिस्टैटिक जीन का फंक्शन। देखो बड़ा आर वही कैरेक्टर, बड़ा डब्ल्यू डब्ल्यू वही कैरेक्टर है। जितने जीन, चाहे जीन कोई सा भी हो, क्वालिटी डज नॉट मैटर, क्वांटिटी इज मैटर। दिस इज कॉल्ड नॉन एपिस्टैटिक जीन। अभी हमने नॉन एपिस्टैटिक जीन को जब दो भाग में पढ़ेंगे। देखो नॉन एपिस्टैटिक जीन में क्या होता है, नॉन एपिस्टैटिक जीन, ये नॉन एपिस्टैटिक जीन के अंदर में हम देखेंगे इसका दूसरा नाम होता है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ये होता है नॉन एपिस्टैटिक जीन जो है। अब इसके अंदर में दो जीन एंड, इसका पहला पार्ट में हम करेंगे टू जीन एंड पॉलीजीन होगा, इंटरएक्शन। तो पहले टू जीन इंटरेक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हमने पॉलीजेनिक इंटरेक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें कर्नल कलर ऑफ व्हीट का जो टू जीन का एग्जाम्पल होता है, इसके अंदर में एग्जाम्पल होता है कर्नल कलर ऑफ व्हीट। ये एग्जाम्पल पहले पढ़ेंगे। ये पहले डिस्कवर हुआ था नॉन एपिस्टैटिक जीन में। इनको डिस्कवर करा था आपका इल्ले एंड अदर उसके कलीग के साथ मिलकर उन्होंने डिस्कवर करा था। कर्नल कलर्स ऑफ द व्हीट के बारे में हम पढ़ेंगे पहले। इसमें से जब हम कर्नल कलर पढ़ेंगे, सबसे पहले इसने कर्नल कलर को पढ़ने से पहले ये देख लेंगे टू जीन इंटरेक्शन में क्या था ना, रेड कलर के बेटा, रेड कलर का कर्नल, रेड कलर होता है क्रशिंग विथ व्हाइट कलर, डाइहाइब्रिड है व्हाइट कलर। ये जो कलर कंट्रोल्ड बाय द टू जीन, कलर कंट्रोल बाय टू जीन। तो रेड कलर का नाम था बड़ा आर बड़ा बी, ये दो जीन से कंट्रोल हो रहा था, दोनों जीन में कंट्रोल हो रहा था एक कैरेक्टर। व्हाइट में था आर एंड बी। अब जब यहां से ये होगा F1, ये बनेगा आर एंड बी, ये बनेगा, ये हो जाएगा F1। तो ये F1 में ये आ जाएगा इंटरमीडिएट टाइप्स।
इंटरमीडिएट, कोई डोमिनेंट नहीं है, इंटरमीडिएट टाइप, इंटरमीडिएट टाइप्स में ये आ जाएगी RRBB, क्योंकि दो डोमिनेंट जीन इसमें है। इसमें डोमिनेंट जीन था कौन सा 4, इसमें डोमिनेंट जीन था नहीं, व्हाइट कलर का है। तो जब इसमें हमें सेल्फिंग करेंगे, ध्यान दो, सेल्फिंग करेंगे, सेल्फिंग में क्या होगा ना, F1 को लेके F1 में क्रॉस करवाएंगे। तो जब F1 को लेके F1 में क्रॉस करेंगे तो इसके अंदर में क्या होगा देख लेंगे। F1 को लेके F1 में क्रॉस कर देंगे तो हमारा चेकर बोर्ड में बना देता हूँ। तो पहले मैं बताता हूँ इधर से, एक F1 का गैमेट क्या होगा, एक F1 का गैमेट होगा RB, फिर R छोटा b, फिर छोटा r बड़ा b, फिर छोटा r छोटा b, यही होगा गैमेट F1 का गैमेट्स। F1 गैमेट यही होगा, दूसरा F1 का भी यही होगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं आगे थोड़ा ले लेता हूँ, उसको मैं चेकर बोर्ड करके तुमको दिखाता हूँ क्या फर्क आएगा, देखेंगे। अब देखो चेकर बोर्ड के साथ जब हमने इसको इस तरीका से डिस्कस करेंगे चेकर बोर्ड में, तो ये आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3। अब हम चेकर बोर्ड में कर देंगे बड़ा R बड़ा B, बड़ा R छोटा b, छोटा r बड़ा b, छोटा r छोटा b। इधर आ जाएंगे बड़ा R बड़ा B, बड़ा R छोटा b, छोटा r बड़ा b, छोटा r छोटा b। आप सेम तरीका से इसको कर सकते हो फटाफट, RR B B, RR बड़ा B छोटा b, फिर R छोटा r बड़ा B बड़ा b, बड़ा R छोटा r बड़ा B छोटा b। फिर आपको पता है कि ये ऐसे होता है, बड़ा R छोटा r बड़ा B छोटा b, बड़ा R छोटा r बड़ा B छोटा b, बड़ा R छोटा r बड़ा B छोटा b होगा। फिर बड़ा R बड़ा B छोटा b, बड़ा R छोटा r बड़ा B छोटा b, बड़ा R बड़ा R छोटा r बड़ा B छोटा b। ठीक है, अब इधर से आ जाएगा बड़ा R छोटा b छोटा b, इधर आ जाएगा, सही लिखा ना, बड़ा R छोटा b। इसमें आ जाता है छोटा r बड़ा R छोटा r छोटा b छोटा b। इधर आता है छोटा r बड़ा b, इधर आता है बड़ा R छोटा b छोटा b, इधर आता है छोटा r बड़ा b छोटा b, इधर आता है छोटा r बड़ा b छोटा b, छोटा r छोटा b छोटा b। जरा इधर देखो, मेंडल के जो डाइहेड्रल क्रॉस था उसके अंदर में ये क्या था ना, 9:3:3:1। लेकिन आप जरा इधर से नोटिस करोगे, ये सारे क्या है, दो डोमिनेंट जीन कैरी करता है, तो इंटरमीडिएट होगा। तो यानी मेंडल में बड़ा R बड़ा भी था, सपोज राउंड होगा तो ब्लू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर राउंड B कैरेक्टर है लेकिन ये इंटरमीडिएट होगा। अब मेन समर क्या होता है, मेंडल में कम से कम 2 डोमिनेंट जीन होने से जो कैरेक्टर देता था, तो 3 डोमिनेंट जीन में वही कैरेक्टर देता था, 4 डोमिनेंट जीन में भी कैरेक्टर वही देता था। यहां पर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन बदलने से कैरेक्टर अलग होता है, यही फर्क है। तो इधर देख लो 2 डोमिनेंट जीन है, अब 2 डोमिनेंट जीन इधर भी देख लो, कितने हो गए टोटल, 6 हो गए ना। तो मैंने लिख दिया 6, 9 नहीं है कहीं। तो फिर इधर देख लो, ये 1, इधर भी ये 1 तो है। अब इधर देख लो, ये दोनों सेम जीन है, कितना डोमिनेंट जीन है, 1 2 3 3, 1 2 3, ये 1 है। देखो देखता हूँ, ये बड़ा R छोटा r बड़ा B, ये बड़ा B है, मैंने गलत लिखा था, तो बड़ा B आ गया। तो यानी टोटल 3 जीन है। जीन सेम हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमिनेंट जीन सेम होना चाहिए नंबर में, क्वांटिटी में। तो ये दोनों सेम है एंड ये दोनों भी सेम है। देखो बड़ा 3 डोमिनेंट जीन, देखो ये 3 डोमिनेंट जीन है, 1 2 3 4 है। तो कुल मिला के इनके साथ है, इनका करेक्ट है, ये तो ठीक है। अब इनके साथ है, इनका करेक्ट है।
इधर देख लो, इनके साथ ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो 4, दो 6 है, बाकी ये दोनों एक एक है। तो कितना हो गया टोटल 6 × 4 × 4 × 1 × 1, मतलब मैं लिखूंगा 6 × 4 × 1 × 4 × 1, ऐसे होता है। तो कितना टोटल फिनोटाइप आ गया, 1 2 3 4 5 फिनोटाइप आ गया, 5 एनवायरमेंटल इंड्यूस्ड हुआ, एक्स्ट्रा कैरेक्टर आया डाइहाइब्रिड क्रॉस में। यही है नॉन एपिस्टैटिक जीन का कमाल। नॉन एपिस्टैटिक जीन क्यूमुलेटिव फंक्शन करते हैं, जितने नंबर ऑफ जीन्स होंगे वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर देगा। देखो इधर से बड़ा और बड़ा और बड़ा भी छोटा भी, 3 डोमिनेंट जीन, इधर से बड़ा जीनोटाइप दोनों का अलग है, जीनोटाइप अलग है लेकिन नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन सेम है, 2 बड़ा भी 1 बड़ा, इसमें 2 बड़ा और 1 बड़ा भी, इनका कैरेक्टर सेम होगा। तो इसको कहते हैं हमारे नाम क्या है, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में डिस्कवर इसमें हुआ था, मगर ये एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है। अब एनसीईआरटी सिलेबस में क्या है उसको हमें देखेंगे। एनसीईआरटी सिलेबस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, तो मैं अभी दिखाता हूं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से क्या होता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसेस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंसेस में जो एनसीईआरटी में टॉपिक है वो क्या है बेटा ना, पॉलीजेनिक मतलब मेनी जीन इंटरेक्ट करके कॉमन फंक्शन करेंगे, उनको बोलेंगे क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये एनसीईआरटी में है, और एनसीईआरटी में क्यों रखा वो एनसीईआरटी को बताया। क्या उन्होंने क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस रखा? नहीं रखा। तो क्वांटिटेटिव क्यों रखा? अगर क्वांटिटेटिव रखा तो एपिस्टासिस जीन क्यों नहीं रखा? हमने तो सिस्टमेटिक की कंटेंट के साथ टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी अनसिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ है कुछ। चलिए पॉलीजेनिक की इनहेरिटेंस जो टॉपिक है इसके अंदर में एग्जाम्पल था, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ टॉपिक की स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। बेटा खाली स्किन कलर तो मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल के हिसाब से। हाइट ऑफ द ह्यूमन, एक बड़ा एक छोटा, तो बच्चे इंटरप्रेट होंगे, थोड़ा और हाइट होगा, थोड़ा और हाइट होगा। कंटिन्यूअस वेरिएशन विल बी एप्लीकेबल फॉर द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कंटिन्यूअस वेरिएशन, ये वर्ड मैंने जोड़ रहा हूं, कंटिन्यूअस वेरिएशन। अच्छा, मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ, कोई ज्यादा देगा तो कोई कम देगा, एंड उनको ब्रीडिंग कराएंगे, हो सकता है वो इंटरमीडिएट देगा, थोड़ा और ज्यादा देगा या और कम देगा, या एक प्रोड्यूसिंग फाउल, एक प्रोड्यूसिंग जो होता है मुर्गी। तो ये लोग क्या होते हैं, मतलब कोई ज्यादा देगा तो कोई कम देगा, तो इंटरमीडिएट दे सकता है कोई। नंबर ऑफ हमारे आई कलर करीब करीब 16 जीन से कंट्रोल होता है हमारा बॉडी की आई कलर। 16 जीन कंट्रोल करता है बॉडी के आई कलर को, ये भी नॉन एपिस्टैटिक जीन होता है। तो हमें इतने सारे कैरेक्टर्स को पढ़ नहीं पाएंगे। तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है स्किन कलर के बारे में, तो स्किन कलर के बारे में अगर बताएंगे तो स्किन कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन। कंट्रोल्ड बाय 3 जीन। कितना जीन है? स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन। स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन। अब ये 3 जीन अगर कंट्रोल होता है तो एक होता है डार्क पर्सन, एक होता है लाइट पर्सन, एकदम काला एकदम गोरा। तो ये जो एकदम काला अगर एकदम गोरा, इनमें जब क्रॉसिंग होगा तो ऐसा नहीं कि कोई काला आ जाएगा या गोरा आ जाएगा, ये सांवला आएंगे, थोड़ा और सांवला से और कलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स, लाइट कलर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, थोड़ा और आ जाएगा, थोड़ा और आ जाएगा। तो वो इस तरीका से डिफरेंट टाइप्स में प्रोजेनी प्रोड्यूस होंगे। तो जो प्रोजेनी प्रोड्यूस होगा इसके अंदर में जो कैरेक्टर हम बनाएंगे, सबसे पहला कैरेक्टर होगा कि ये आडिटिव फंक्शन करेगा। आडिटिव फंक्शन करेंगे और क्या हो जाएंगे ना, क्यूमुलेटिव
क्यूमुलेटिव फंक्शन करेगा और क्या करेगा, एनवायरमेंटली इंड्यूस्ड करेगा, एनवायरमेंटली इंड्यूस करेगा और क्या करेगा, कंटिन्यूअस वेरिएशन अराइज, कंटिन्यूअस वेरिएशन अराइज्ड इन पॉपुलेशन। बहुत ये जो चारों पॉइंट है क्यूमुलेटिव फंक्शन, जितने जीन इकट्ठा होंगे उतने कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। अब इनके जो कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, मैं इसके जो थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा या यहीं बताता हूँ, यहाँ बताता हूँ। इट इज इम्प्लाई दैट अगर एन होता है नंबर ऑफ जीन, एन होता है नंबर ऑफ जीन, तो 2n + 1 होता है नंबर ऑफ फिनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो फिर इसका आलेली क्या हो जाता है, एन नंबर ऑफ अगर जीन होगा तो आलेली इक्वल टू ए होता है, तो जीनोटाइप क्या हो जाता है, जीनोटाइप इक्वल टू ए इंटू ए + 1/2, ये हो जाता है आलेली। यानी फिनोटाइप, अगर जीन पता हो जाएगा तो फिनोटाइप पता हो जाएगा फॉर्मूला में, आलेली भी पता हो जाएगा। एक जीन में 2 आलेली होता है, तो एक तरीका से एन अगर होगा जीन तो 2n हो जाएगा आलेली, 2n इक्वल टू ए, तो जीनोटाइप आ जाएगा a इंटू ए + 1, यानी आलेली आने के बाद जीनोटाइप भी आता है। ठीक समझे? इस तरीका से जैसे हमने अभी स्किन कलर को और एक्सप्रेस करेंगे। सपोज 3 जीन अगर होंगे, इधर देखो, सपोज 3 जीन होंगे, 3 जीन हो जाएंगे, 3 जीन होगा तो n इक्वल टू 3 होगा, n 3 होगा तो 2n + 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 + 1 इक्वल टू 7 हो जाएंगे नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो फिर n अगर 3 होंगे तो a हो जाएगा 6, आलेली 6 होंगे, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीनोटाइप हो जाएंगे 6 इंटू 7/2, तो हो जाएंगे 21, नंबर ऑफ जीनोटाइप हो जाएंगे 21। फिनोटाइप ये है, तो यही स्किन कलर का रेशियो पता है क्या हो जाएगा, 20:15:6:1, फिर 15, फिर 6, फिर 1, तो टोटल नंबर ऑफ जो फिनोटाइप कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यही से मिलता है। तो नंबर ऑफ जीनोटाइप इसका हो जाएगा 21, फिनोटाइप हो जाएगा 7, फिनोटाइपिक रेशियो यही होगा। ये नहीं होगा सर 27:9:9:9:3:3:1, ऐसा नहीं होगा मेंडल जैसा। क्यूमुलेटिवली असर पड़ता है तो 20 15 15 6 6 1 1 ऐसे होंगे। स्किन कलर का कोई भी 3 जीन इंटरेक्शन में नॉन एपिस्टैटिक तरीका से ऐसा कैरेक्टर बनेगा। अगर हमें क्वेश्चन के पास जाएं, थोड़ा अगर देखोगे, सपोज मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बताया, देयर आर 528 जीनोटाइप ऑब्जर्व्ड बाय ए ह्यूमन आई कलर, व्हाट इज द नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। अगर मैं इसको छोटा करके क्वेश्चन को इधर रख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। देख लो, ये देख लो क्वेश्चन से, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें से 4 क्वेश्चन है। देखो बेटे 4 क्वेश्चन है। पहले मैं वो वाला क्वेश्चन को 1 नंबर को बाद में करता हूँ। पहला क्वेश्चन से ये है 2 नंबर क्वेश्चन। मैं पहले 2 नंबर क्वेश्चन को करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 528 जीनोटाइप भी ह्यूमन आई कलर के लिए है, जीनोटाइप। तो फिर फिनोटाइप से कितना है, कैसे पता करेंगे? देखो ना, हमको पता है जीनोटाइप इक्वल टू एक कैरेक्टर, एक होता है फिनोटाइप इंटू नंबर ऑफ जीन, ये एक फॉर्मूला है।
दूसरा फॉर्मूला हमको पता है कि जीनोटाइप इक्वल टू एलीली ए इंटू ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये जीनोटाइप, ये फॉर्मूला है ए इंटू ए प्लस 1। थोड़ा सा मैं उसको लिख देता हूँ अच्छे से। ए इंटू ए प्लस 1 कैसे लिखता हूँ, ए इंटू ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा लिखा। बेटा जीनोटाइप कितना है इधर देख लो, 528 अगर जीनोटाइप है, 528 जीनोटाइप है इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बटा 2, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1056 हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए। अब आप ये देखा करो, यहाँ से लॉजिकली सोचो ए का वैल्यू कितना होगा, ताकि ये जो बनेगा क्वेश्चन से ये इतना में सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर ए को मैं ले लूँगा, कितना ले लूँ, ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल इतना, तो ए कितना है। तो यहाँ जो जीनोटाइप आ रहा है आई कलर के लिए, सपोज मैंने ए का वैल्यू 32 ले रहा हूँ, एक बार क्रॉस चेकिंग करके देख रहा हूँ मैं, 32 ले रहा हूँ मैंने, इधर लिखा 32 को स्क्वायर करके कितना आ जाएगा, 2 दूने 4, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 3 3 जा 9, तो 4 6 6 12 2 1, ये 1024 आ गया। तो 1024 के साथ अगर हम फिर 32 को ऐड कर देते हैं, 4 2 6 3 2 5, 1056 हो रहा है। इसका मतलब है जो ए का आंसर आ रहा है ये 32 ही आंसर होगा, ए का आंसर 32 होगा। तो यानी इसमें से ए जो ए का आंसर हो जाएगा ए इक्वल टू 32। ए क्या है, एलीली 32 होंगे, तो जीन कितने होंगे, 16 होंगे। 32 बटा 2 इक्वल टू 16, तो जीन हो जाएंगे 16। अगर बेटा जीन अगर 16 है तो फिनोटाइप भी कितना होता है, तो फिर नंबर ऑफ फिनोटाइप इक्वल टू इक्वल टू 2n प्लस 1, यानी 2 इंटू 16 प्लस 1 इक्वल टू 33। 16 में 32 1 33। तो कैसा है कंडीशन है, तो यहाँ पर मैंने आ गया फिनोटाइप आ जाएंगे 33। ऐसा होता है क्वेश्चन जीनोटाइप के अंदर में। जीनोटाइप के अंदर में इस तरीका से क्वेश्चन होंगे। ठीक है बच्चे, अच्छा ओके। और हम देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, देखो सेम तरीका से बोला, अगर ह्यूमन आई कलर 33 होता है फिनोटाइप, व्हाट इज द पॉसिबल जीनोटाइप। तो जीनोटाइप अगर 33 फिनोटाइप है, फिनोटाइप 33 होता है, तो फिनोटाइप 33 मतलब जीन कितना होगा। सेम तरीका से अगर हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर अगर करेंगे, इफ फिनोटाइप इज इक्वल टू, एक ही बात है, फिनोटाइप अगर 33 है, 33 फिनोटाइप्स, यानी हमें यहाँ पर कहेंगे 33 इक्वल टू 2n प्लस 1, तो फिर कहेंगे 2n इक्वल टू 32, तो n इक्वल टू 32 बटा 2 इक्वल टू 16। तो हमें नंबर पर जीन मिल गया। अगर बेटा जीन मिल गया तो एलील हो जाएगा 32, तो ए हो जाएगा 16 इंटू 2 इक्वल टू 32। अगर ए हो जाएगा उतना ही, ए अगर 32 हो गया, ए 32 अगर हो गया, ए अगर 32 हो गया, तो फिर जीनोटाइप इक्वल टू 32 इंटू 33 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 528। तो ये आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। ये आंसर हो जाएगा 528। उसका रिवर्स था, घुमा फिरा के बताया मैंने, फॉर्मूला पहले दे दिया। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर मैं डिस्कस करूंगा, एडवर्ड ईस्ट, ये भी साइंटिस्ट है जिन्होंने पॉलीजीन को डिस्कवर करा था। ऑब्जर्व दैट
number of phenotypes in corolla length of a tobacco plant will be 11. Then the possible number of genotype. Phenotype कितना दिया इसमें phenotype कितना दिया ना, phenotype P इक्वल टू आ गया 11. तो phenotype 11 का मतलब है बेटा कि 11 इक्वल टू 2n प्लस 1. तो फिर 2n इक्वल टू 11 माइनस 1 इक्वल टू 10. तो n इक्वल टू 10/2 इक्वल टू 5. तो इसमें 5 जीन है. तो जीन 5 हो गया तो एलील कितने हैं? एलील हो जाएंगे 5 × 2 इक्वल टू 10. एलील 10 हो जाएगा तो जीनोटाइप कितना हो जाएगा? जीनोटाइप हो जाएगा 10 × 11/2 इक्वल टू 55. तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का. लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का बेस्ट आंसर देखेंगे. ये क्वेश्चन को इस क्वेश्चन जैसा नया क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन को मैं कंपोज करा. क्वेश्चन से बिल्कुल करेक्ट है. ये क्वेश्चन को देख लो. स्किन कलर ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स. स्किन कंट्रोल ऑफ द ह्यूमन बीइंग इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स A, B and C. If ध्यान दो, बड़ा ए छोटा ए बड़ा ए छोटा बी बड़ा सी छोटा सी. डोमिनेंट जीन कितना है? 2 है. प्रोड्यूसर से 350 यूनिट ऑफ मेलानिन स्किन कलर आ रहा है. मेलानिन स्किन पिगमेंट है 350 मेलानिन. एंड बड़ा है बड़ा छोटा है बड़ा भी छोटा सी बड़ा सी. प्रोड्यूसर से 4 यूनिट नहीं है बेटा, ये 400 यूनिट है. मैंने लिखने में गड़बड़ी करा था, लेकिन मुझे पता था तो मैं इधर से चेंज कर सकता हूं. इधर से 400 यूनिट लिख सकता हूं. 400 यूनिट, ठीक है. 400 यूनिट ऑफ मेलानिन. देन द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ मेलानिन ये कुछ नहीं है, ये था 400. मेलानिन प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल AABBCC कैपिटल AABBCC सेपरेटली विल बी कितना होगा? ये आंसर है. क्वेश्चन के अंदर में अगर मैं छोटा करके क्वेश्चन को यहां पर थोड़ा आंसर बताना चाहूंगा, छोटा करके आंसर बताना चाहूंगा तो कैसे होगा? मैं यहां आंसर बताना चाह रहा हूं. देख लो, इतने में बता दूंगा. सबसे पहले क्वेश्चन सही से दिखाई दे. क्वेश्चन ये है, देख लो बेटे. स्किन कलर सबसे पहले मैंने इसको ले रहा हूं. ये कितना दिया गया है ना? AA छोटा b बड़ा सी छोटा सी कितना है ना? 350 है. 350 है. अब 400 कौन है? बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी बड़ा सी छोटा सी कितना है? 400 है. क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा छोटा ए छोटा बी छोटा सी कितना है? बड़ा ए बड़ा बी बड़ा सी कितना कैरेक्टर है? सबसे पहले जो कैरेक्टर आप लोगों को दिया होता है उस कैरेक्टर का कितना जीन देख लो. कितना डोमिनेंट जीन है? 2 डोमिनेंट जीन. बेटा 2 डोमिनेंट जीन के लिए 350, 3 डोमिनेंट जीन के लिए 400. ध्यान दो, 2 डोमिनेंट जीन के लिए 350, 3 डोमिनेंट जीन के लिए 400. तो 1 डोमिनेंट जीन यानी इसके अंदर में कंक्लूजन आया प्लस और माइनस 50. प्लस मतलब अगर 1 डोमिनेंट जीन एक्स्ट्रा और बढ़ेगा 3 से तो 50 ऐड होगा. यूनिट ऑफ मेलानिन बनेगा स्किन के अंदर में. जितना बनेगा उतना कालापन आ जाएगा बॉडी में. अगर 1 डोमिनेंट जीन कम होगा तो 50 कम हो जाएगा. ध्यान दो, आप किसी से भी ले सकते हो कंसेप्ट है. इधर से 3 डोमिनेंट जीन है, नहीं सॉरी 2 डोमिनेंट जीन है 350, 3 डोमिनेंट जीन है 400. यानी 1 डोमिनेंट जीन अगर बढ़ेगा 50 यूनिट कैरेक्टर बढ़ेगा.
एक डोमिनेंट जीन घटेगा तो 50 यूनिट कैरेक्टर घटेगा। तो अब हमें किसी से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। मैं मान लो ऊपर वाले से कर रहा हूं, मैं क्यों दोबारा बोलता हूं, एक डोमिनेंट जीन बढ़ेगा तो 50 यूनिट कैरेक्टर बढ़ेगा, एक डोमिनेंट जीन घटेगा तो 50 यूनिट कैरेक्टर घटेगा। ये कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन का। तो मैं अगर 350 ले रहा हूं या 400 ले रहा हूं, किसी से भी लूंगा आंसर आएगा। सपोज 400 ले रहा हूं, 400 में कितना जीन है? 3 जीन है, 1 2 3 जीन के लिए 400। बेटा इसके अंदर में कितना कम हुआ? इसके अंदर में तीनों डोमिनेंट जीन कम हो गए क्योंकि सारे रिसेसिव आ गया। तो एक कम होने से 50 कम होगा, 3 कम होने से 150 कम होगा। तो 400 से 150 गया, 400 से 150 जाएगा तो हो जाएगा आपका 250। तो यानी ये बन जाएगा 250। तो इसके हिसाब से इसको चेक करो, ए बी सी 3 डोमिनेंट जीन 400, अब ये 6 डोमिनेंट जीन आ गया, 3 एक्स्ट्रा आ गया तो 150 बढ़ जाएगा। 400 में 150 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 550। तुम कहोगे हम इससे नहीं करेंगे उससे करेंगे, सेम चीज आएगा। देखो 2 डोमिनेंट जीन 350, एक जीन बढ़ेगा तो 500 बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा। इसमें से 2 जीन गायब हो गया, 100 गायब हो जाएगा। तो 350 से 100 गायब हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से जब हम इसको करेंगे, 2 डोमिनेंट जीन था, अब 6 हो गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ गया तो 200 बढ़ेगा कैरेक्टर। तो 350 200 550 हो गया। तो यानी ऑप्शन के अंदर में 250 550 डी आंसर इज करेक्ट आंसर है। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर है इसके हिसाब से। तो इस तरीका से मैंने क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस का सारे कंसेप्ट बता दिया है, क्वेश्चन से सारे बता दिया है। हमारे लेक्चर 5 खत्म हो गया है।